गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आपका दिन आज का शुभ शुभ बीते। दोस्तों, बैंक में अगर आदमी कोई अकाउंट खोलता है शुरू शुरू में, तो हर आदमी की तमन्ना होती है, हर आदमी की एम्बिशन होती है कि उसका धन, उसका पैसा उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करे, बढ़ता रहे। कोई भी नहीं चाहता कि बैंक में किसी को घाटा हो, किसी का धन कम हो। तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स फॉलो करिए जा सकें, मगर ये तो संभव है ना हर व्यक्ति के लिए कि इनमें से कुछ भी तो फॉलो करे। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। देखिए, अगर बैंक में आप पहली बार अकाउंट खोलने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो जो अकाउंट नंबर है वो उसमें चॉइस होती है आपको, है ना। आप प्रयास करें कि वो जो आपका अकाउंट है बैंक का, वो आपके जन्म अंकों के अनुकूल हो, आपके लिए फॉर्चुनेट अंक हो वो, या वो अंक जो आपका जन्म के विवरण का डेट टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंगली, चाहे वो भाग्यांक हो चाहे वो मूलांक हो, उसके अनुकूल हो, उसके फेवरेबल हो, उसके साथ कंपेटेबल हो। तो ये बहुत अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए। मगर क्या समस्या आती है कि बहुत सारे लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, तो फिर वो अपने नाम के अंक को चुने। न्यूमरोलॉजी की थोड़ी सी अध्ययन करना पड़ेगा इसके लिए। अपना नामांक बनाने, यानी कि टोटल नेम की वैल्यू क्या है वो निकालने, और फिर इसके अकॉर्डिंगली, इसके कंपेटेबल बैंक का अकाउंट चुने। ये देखिए बहुत ही कठिन भी है और कठिन नहीं भी है। न्यूमरोलॉजी के मात्र ABC ज्ञान से आप ही सरलता से अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं तो देखिए, फिर हर चीज़ अपने आप तो नहीं होती ना, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। मगर हेल्प किसकी लें, ये अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय करें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब बैंक की चेक बुक है, बैंक की पासबुक है, या बैंक के और रेलिवेंट पेपर्स हैं, जब घर लेके आएँ और उनको जहाँ रखें, उनका एक स्थान होता है कहीं जहाँ भी रखते हैं आप, तो वहाँ पे इतना सा करना है कि वहाँ जो रखें तो वहाँ पे लक्ष्मी जी का यंत्र हो, कुबेर का यंत्र हो, आपका या कोई विग्रह हो लक्ष्मी स्वरूप, तो ये वहाँ पे उनको अपने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को रखिए, चेक बुक को रखिए, और फिर यहाँ से ही ट्रांजिट कीजिए, एक प्रॉपर स्थान बना लीजिए, है ना। और यहीं पे फिर जब पैसा आए या पैसा जाए तो सबसे पहले यहाँ से उसको टच करें, स्पर्श करें, इसके बाद में फिर करें। देखिए, अगर धन संबंधी कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रेफरेबली मंडे चुनिए या बुधवार का दिन चुनिए। ये 2 दिन शुभ रहते हैं मनी के ट्रांजिट के लिए बैंक। अगर देखिए मंगलवार हो, है ना, या सूर्य की संक्रांति हो। सूर्य की संक्रांति मीन्स कि जिस दिन सूरज एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट करता है, उस पर्टिकुलर पीरियड में ये कैलकुलेट करवाया जा सकता है किसी से, तो कोई कठिन नहीं है। हस्त नक्षत्र हो, ये रविवार का दिन हो, तो इस दिन ऋण ना लें बैंकों से। और अगर देखिए लेना ज़रूरी हो जाता है तो, क्योंकि ये बैंक जनरली बैंक बंद होते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं, उन बैंकों के लिए बताया जो संडे को भी खुलते हैं। देखिए, हमेशा श्रम प्रधान बने, है ना। मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ, जहाँ तक संभव हो सकता है ऋण लेने से बचें, है ना। ये महा अभिशाप बन जाता है, एक ये ऐसा भूत बन जाता है जो नित्य प्रति बढ़ता ही बढ़ता रहता है, और ये मानसिक संतरास देता है, व्यक्ति को जीवन में पनपने नहीं देता। तो प्रयास तो यही करें कि ऋण लेने से बचें। और देखिए, हर समय, हर क्षण, हर पल अपना कर्म प्रधान बने रहें, और मन में ये भावना ज़रूर बलवती करें कि मैं अमीर बनूंगा ही बनूंगा, मैं धनपति बनूंगा ही बनूंगा। मेरे बैंक में जो मेरा पैसा है, मेरी खून पसीने की कमाई का पैसा है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब बैंक से पैसा निकालते हैं या बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो 2 चीज़ें। एक तो जब जमा करना हो, पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अपने लेफ्ट हैंड से करें, बाएं हाथ से करें। और जब पैसा निकाल रहे हैं तो हमेशा राइट हैंड से पकड़ें, अपने दाएं हाथ से। और इस बीच
जब तक ट्रांजिट हो या जब तक बैंक में लाइन में खड़े हैं, क्यू में खड़े हैं आप कैशियर की या पैसा डिपॉजिट करने वाली लाइन में, तो इस बीच लक्ष्मी जी से संबंधित कोई भी मंत्र जाप करते रहें या उनका ध्यान करते रहें। लक्ष्मी जी के देखिए बहुत सारे मंत्र होते हैं, वो मंत्र आप चुन लीजिए कि लक्ष्मी जी का कौन सा मंत्र आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाता है, जिसका आप नियमित सतत पाठ करते हैं, जिसकी नियमित आप पूजा करते हैं ध्यान से, तो वो पर्टिकुलर मंत्र, वो पर्टिकुलर नाम इस बीच आप जाप करते रहें। जब भी बैंक की आप चेकबुक या पासबुक लेते हैं फर्स्ट टाइम, घर लाते हैं आप, घर ला के कहीं रखते हैं, तो उसका एक स्थान निश्चित कर लीजिए कि ये पर्टिकुलर पैसा हम यहाँ हमारा ये चेकबुक या पासबुक या और रेलिवेंट पेपर्स यहाँ रखेंगे और यहीं से ही ट्रांजिट होंगे फिर। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जिस समय लाते हैं चेकबुक, तो वहाँ पे जो बताया कि लक्ष्मी जी का फ़ोटो या कुबेर जी का फ़ोटो अगर आप रख रहे हैं या कोई विग्रह रख रहे हैं, तो वहाँ पे एक कमल का पुष्प पहले बार ज़रूर स्थापित कर लें। ये बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए। अगर बैंक से कभी हैवी ट्रांजिट करना पड़ रहा है ना, आम जो रूटीन ट्रांजिट है वो तो ठीक है, छोटे मोटे, मगर कभी लगता है आपको कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है, चाहे पैसा लेना हो या पैसा देना हो, तो जिस समय बैंक के लिए घर से निकलें तो उससे पहले एक अशोक का पत्ता तोड़ लीजिए। उस अशोक के पत्ते पे हल्दी से, रोली से, केसर से एक स्वस्तिक चिन्ह बना लीजिए और इस पत्ते को वहीं रख दीजिए जहाँ से आपका पैसा उठाना है, जहाँ से आपकी पासबुक की चेकबुक उठानी है आपको। और जब चलने लगें तब जब रेलिवेंट पेपर्स आप उठाएं, उसके साथ ही अशोक का पत्ता भी कैरी करें, अपने अपने वैलेट में रख लें, अपने बैग में रख लें, अपनी जेब में रख लें। और जब लौटें आप पैसा डिपॉजिट करके या पैसा वहाँ से विड्रॉ करके, तब ये पत्ता कहीं वृक्ष की जड़ में छोड़ दें या अगर संभव हो तो जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों ये 6-7 छोटे छोटे से पॉइंट्स अगर आप अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि बैंक का ट्रांजिट आपके लिए फ्रूटफुल होने लगेगा। बैंक में जमा पैसा आपको लगेगा कि मेरे लिए बरकत होने लगी, उत्तर बढ़ने लगा। इसको करें दोस्तों। बहुत छोटे छोटे से टिप्स, बहुत छोटे छोटे से उपाय, कहीं पेनफुल नहीं है, कहीं कष्टकारी नहीं है, कहीं इसमें आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ रही है। बस करें, आस्था, बस वही आस्था बनाए रखें कि प्रभु मुझे मेरी मेहनत का देगा ही देगा, मैं धनपति बनूंगा ही बनूंगा, मेरा बैंक में पैसा उत्तर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बस दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो गोपाला जी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।